बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से, जहाँ से हमने पिछली क्लास में लेफ्ट ऑफ किया था। तो अब हमारे 4 पॉइंट प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रहे हैं और इन 4 पॉइंट प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमने एक ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखनी है अपनी कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, अब सवाल जो है वो इस तरीके से है कि आपने क्या करना है, द नंबर फ्रॉम 1 to 10 हैव टू बी प्लेस्ड इन द स्मॉल सर्कल्स, यानी कि इन सारे स्मॉल सर्कल्स में हमने 1 to 10 नंबर्स फिल करते जाने हैं। अब इन नंबर्स को कैसे फिल करना है, ये लिखा हुआ है कि नंबर्स इन एनी टू नेबरिंग सर्कल्स मस्ट हैव द सेम सम एज द नंबर्स इन द टू डायमेट्रिकली अपोजिट सर्कल्स। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, ये 2, 1 और 10 आपस में क्या है, नेबरिंग सर्कल्स हैं। ठीक है, और इनके जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, डायमीटर क्या होता है, किसी भी सर्कल का वो पार्ट, वो लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही हो। ठीक है, या और दो पॉइंट्स पे कनेक्ट करे, यानी कि ये 5 और ये जो 10 है, ये दोनों हम कह सकते हैं कि ये डायमेट्रिकली सर्कल्स हैं, एक ही डायमीटर पे लाई कर रहे हैं। यानी कि इन डायमेट्रिकली अपोजिट सर्कल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 10 प्लस 1 क्या होगा आपका, 11 हो जाएगा। और अगर 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि 10 के अपोजिट वाला 5 और 1 के अपोजिट वाला कौन सा ऐसा नंबर होना चाहिए कि इन दोनों का सम भी मिलाकर क्या हो, 11 हो। क्योंकि 1 के अपोजिट में ये लाई करेगा और 10 के अपोजिट में 5 लाई करेगा। तो अगर मेरे ज़हन से मैं सोचूं तो 5 प्लस 6 होता है 11, यानी कि यहाँ कौन सा नंबर प्लेस होना चाहिए, 6 प्लेस होना चाहिए। तब जाके ये कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी। अब हमें आगे ये बताना है कि व्हाट नंबर शुड बी प्लेस्ड इन द सर्कल विद अ क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर कौन सा नंबर आना चाहिए। अब देखें, सारे नंबर्स को फिल कर लेते हैं, 1 to 10 ही नंबर आएंगे तो बहुत क्वाइट सिंपल, हम आसानी से सबको फिल कर लेते हैं। दो नंबर्स दिए हुए हैं हमें, हमें उससे एक अननोन नंबर फाइंड करना है। अब देखें यहाँ ये 6 और 2, 6 हमें अभी अभी पता चला है, 2 पहले से गिवन है। 6 और 2 प्लस होता है 8 होता है। ठीक है, और अगर हम देखें 6 के अपोजिट वाला 1 गिवन है, 2 के अपोजिट वाला नंबर नहीं गिवन है। तो अगर 6 प्लस 2 8 होता है तो इन दोनों का सम भी किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए। अब मैं यहाँ कौन सा नंबर लिखूं कि प्लस करके 8 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 7 होगा वो नंबर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7। ठीक है, तो इट्स क्वाइट सिंपल। फिर इसके बाद इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 9 प्लस 5 क्या होता है, तो 9 प्लस 5 हो जाता है 14। और अब देखें 5 के अपोजिट तो 10 था। ठीक है, 9 के अपोजिट क्या होना चाहिए कि इन दोनों का सम मिलाकर क्या हो जाए, 14 हो जाए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब देखें सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो चीजें हैं बाकी, और वो क्या है कि एक तो इन दोनों का सम पता करना है और हमारे पास इन दोनों का सम पता करना है। अब देखिए यहाँ जो है दो अननोन है, तो हम पता नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब हम वो दोनों सर्कल्स की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क और इस 9 को, अगर इस क्वेश्चन मार्क और 9 वाले को देखें तो ये यहाँ भी दो अननोन्स बन जाते हैं। अब हम क्या करें कि हमें पहले तो सबसे पहले ये पता चल जाए, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क पता चल जाए। अब अगर हम गौर से सोचें कि हमारे पास नंबर्स बचे कौन से हैं, तो देखें 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 नहीं आया है, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं कि 3 अभी मिसिंग है और इसको सर्कल कर लेते हैं। इसी तरह 4 आ चुका है, 5 नहीं आया, 5 भी आ चुका है, 6 आ चुका है, 7, 8 बाकी है। यानी हमने अब 8 किसी जगह पर पुट करना है। अब हम अपने चांसेस को पुट करके देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब सपोज करें कि अगर मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ, तो 9 प्लस 8 क्या हो जाता है, 17 हो जाता है। मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं 8 लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ, 9 प्लस 8 17 हो जाता है, तो 8 के सामने वाला तो ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा, फिर 3 हो जाएगा।
ठीक है, और 9 के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 तो 7 बनता है, 17 तो नहीं बनता, यानी कि यह हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये ऑप्शन सही नहीं है तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब हम प्लस करके देख लेते हैं, 9 प्लस 3 इज 12 और 8 प्लस 4 इज 12। तो दिस मीन्स कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम देख लेते हैं, बिल्कुल सही, तो ए इज द राइट आंसर। 12 पे जल्दी से चलते हैं। अब देखें इसके अंदर सवाल जो है वो ये कह रहा है कि व्हाट एलाइज द बैट लीव्स। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ डायरेक्ट, कि एक जो बैट है वो आपने देखा होगा कभी भी दीवार पर, सॉरी, दरख्त पर अगर जब भी अपसाइड डाउन होती है तो वो अपसाइड डाउन भी रहती है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो समझाने की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक डिजिटल क्लॉक में 2020 का टाइम हो रहा है, यानी कि 8:20 हो रहे हैं, और जब वो दोबारा आती है वापस और अपसाइड डाउन होती है, ठीक है, अपसाइड डाउन है, अब जब अपसाइड डाउन है तो दोबारा 2020 नजर आ रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जब लीव किया है उसने केव को और जब दोबारा आई है तो वही टाइम है, तो वो जाहिर सी बात है अपसाइड डाउन वाला कोई चक्कर है इसमें। तो अब देखें इसके अंदर जब भी मैं इन्विजिलेशन कर रहा था तो मैंने स्टूडेंट्स को ये कहा था कि आप अपसाइड डाउन करके इसको देखें, ठीक है, पेपर को अपसाइड डाउन करके देखें। यहाँ भी हम ये कर सकते हैं, अपसाइड डाउन करके पता कर सकते हैं कि 2020 असल में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इस पेज को अपसाइड डाउन करके देख लिया, तो मुझे नजर आ रहा है कि ये जो लिखा हुआ है नंबर वो लिखा हुआ है 2:02, यानी 2:02 हो रहे हैं। अब जब मेरे पास मुझे पता चल गया, मैंने दोबारा से इसको सही कर दिया, ठीक है, तो 2:02 हो रहे हैं, मैंने यहाँ लिख दिया 2:02, ठीक है। अब इसके बाद इस 2020 को क्या करना है, इसमें से हमें बताना है कि हाउ लॉन्ग शी हैज बीन अवे फ्रॉम द केव। तो हमें बताना है कि 8:20 से और 2:02 पे कितना फासला होता है। तो अब अगर हम सोचें इस बात को कि 8:20, ठीक है, और 2:02, अप्रॉक्सीमेटली 9, 10, 11, 12, 1 और 2, यानी कितने घंटे बनते हैं, 6 घंटे बनते हैं। लेकिन यहाँ किसी ऑप्शन में 6 घंटे तो ऑब्वियसली नहीं है, और अगर हम देखें तो यहाँ जो मिनट्स हैं वो कम है और यहाँ मिनट्स जो है वो ज्यादा है। दिस मीन्स के 5 घंटे लगे होंगे और कुछ मिनट्स लगे होंगे। तो प्रोबेबली यहाँ कोई जो ऑप्शन है वो 5 आवर्स का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ई है। दिस मीन्स के ई वुड बी द राइट आंसर। और यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। An elf and a troll meet, ठीक है, the troll always lies while the elf always tells the truth. They both say exactly one of the following sentences, which one? अब देखें यहाँ हम थोड़ा सा लॉजिकली इस बात को सोचेंगे कि एक कंडीशन दी हुई है कि एक एल्फ है, ठीक है, एक एल्फ है जो कि हमेशा ट्रुथ कहता है, और एक ट्रॉल है जो कि हमेशा फॉल्स कहता है, किसी बात को हमेशा लाए करता है, ठीक है। अब देखें अगर हम सारे ऑप्शंस को रख रख के सोचें कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर फॉर एग्जांपल दोनों जो है वो एक ही जुमला कह रहा है, ए पे रख के देखते हैं क्या ए आपका सही आंसर होगा। हमने कहा कि आई एम टेलिंग द ट्रुथ, ठीक है, यानी कि एल्फ भी कह रहा है आई एम टेलिंग द ट्रुथ, और ट्रॉल भी कह रहा है कि आई एम टेलिंग द ट्रुथ। दिस मीन्स के ये वाला जो कहेगा, एल्फ जो कह रहा है वो सही है, ट्रॉल जो कह रहा है वो गलत है। अगर आई एम टेलिंग द ट्रूथ गलत हो जाए तो क्या बन जाएगा, इसका मतलब है ये जो है वो लाए कर रहा है। सो दिस मीन्स कि ये हमारी कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबली ये आपका ए आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अब देखें, यू आर टेलिंग द ट्रूथ। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, यू आर टेलिंग द ट्रूथ, यानी कि एल्फ कह रहा है यू आर टेलिंग द ट्रूथ, और ट्रॉल कह रहा है यू आर टेलिंग द ट्रुथ। एल्फ अगर कहे, अगर एल्फ सच बोल रहा है तो वो ये कभी नहीं कहेगा यू आर टेलिंग द ट्रुथ। दिस मीन्स कि ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, ठीक है। और ट्रॉल कभी भी अगर झूठ बोल रहा है तो वो ये नहीं कहेगा कि यू आर टेलिंग द ट्रुथ, यानी कि दिस मीन्स कि वो फॉल्स कह रहा है। हाँ ऑब्वियसली वो कह सकता है, लेकिन एल्फ के लिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
वी बोथ आर टेलिंग द ट्रुथ। अगर एल्फ कहता है इस बात को वी बोथ आर टेलिंग द ट्रुथ, जस्ट मीन्स के ट्रॉल भी सच बोल रहा है, तो ट्रॉल तो सच नहीं कह रहा, ठीक है, दिस मीन्स के ये ऑप्शन हमारा गलत है। आई ऑलवेज लाई, एल्फ कभी लाई नहीं करता, तो हमने कहा कि वो जो है ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वन एंड ओनली वन ऑफ अस इज टेलिंग द ट्रुथ। अब देखें इस बात को एक गौर से समझे कि वन एंड ओनली वन ऑफ अस इज टेलिंग द ट्रुथ। अगर एल्फ कहेगा इस बात को कि वन एंड ओनली वन ऑफ अस इज टेलिंग द ट्रुथ, तो ये बात सही होगी। लेकिन अगर इस बात को ट्रोल कहेगा कि वन एंड ओनली वन ऑफ अस इज टेलिंग द ट्रुथ, कि हम में से कोई एक सच बोल रहा है, तो अगर इसकी बात का नेगेशन सोचें, इस बात का फॉल्स पहलू सोचें, तो इस बात का फॉल्स पहलू यह है कि हम में से अ, एक बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है। अब अगर हम ये बात सोचते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती कि द आर आंसर वुड बी द A1। हमारा आंसर ई नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एल्फ जो है वो सच कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी और असेस करना पड़ेगा कि कितने ऑप्शन जो है वो आपके गलत हैं। होप सो हमें तो पहले ही सही आंसर मिल गया था, हम उससे जा सकते थे। जस्ट फॉर मेकिंग श्योर, जब आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वरना आप फिर क्या जाएं, बिल्कुल हैंड टू माउथ जाएं टाइम के साथ, ठीक है। बिल्कुल जैसे जैसे आपको जो क्वेश्चन होता जा रहा है, समझ में आता जा रहा है, उसको सॉल्व करें और आगे बढ़ें। अच्छा, अब यहाँ नेक्स्ट सवाल है, मैरी हैज exactly 10 white cubes, 9 light grey cubes and 8 grey and dark grey cubes। अब यहाँ जो सवाल है उसमें कह रहे हैं ऑल ऑफ द सेम साइज, सारे जो हैं वो सेम साइज हैं और उनको हमने ग्लू लगाकर क्या बनाया है, एक क्यूब बनाया है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं कि विच वन इज इट, यानी कि ऐसा कौन सा है जो यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन किसके अंदर 10 वाइट आ रहे हैं, 9 लाइट आ रहे हैं, लाइट ग्रे आ रहे हैं और 8 डार्क ग्रे आ रहे हैं। अब अगर हम पहले ए को असेस करें, तो ए के अंदर ये ग्रे है, तो ग्रे इज 1। इसी तरह दिस 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8 और ऑब्वियसली ये हम काउंट कर चुके हैं, ये भी हम काउंट कर चुके हैं, ये काउंट नहीं किया, दिस मीन्स 9 और दिस मीन्स 10। अब देखें ग्रे हमें कितने कहे हुए हैं, ग्रे हमें कहे हुए हैं कि देयर आर 9 लाइट ग्रे। दिस मीन्स के ये जो ऑप्शन होगा वो आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें क्या कह रहे हैं कि 10 ग्रे क्यूब्स, हमने काउंट करके देखे 10 ग्रे क्यूब्स हो रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन पे हम देखते हैं कि क्या आंसर सही होगा। अब इसमें साफ साफ नजर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लाइट ग्रे क्यूब्स हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखें वाइट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाइट जो है वो 10 है, तो पॉसिबली हमारा ये आंसर भी हो सकता है। अब देखें 8 डार्क ग्रे जो है वो इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं हम किसी भी तरीके से, सेंटर में लगा के, या फिर हम लेफ्ट साइड पे जो कि हमें नजर नहीं आ रही, नीचे की तरफ जो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, तो 8 ग्रे डार्क ग्रे भी आ सकते हैं, ठीक है। अब सी ऑप्शन की तरफ अगर हम आते हैं, तो सी के अंदर क्या है, देखें सी के अंदर जो हमें नजर आ रहा है वो है 3 डार्क ग्रे यहाँ, लाइट ग्रे यहाँ बने हुए हैं, ठीक है, और 3 लाइट ग्रे यहाँ बने हुए हैं, सही है। इससे हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये सही होगा, तो हमारे लिए ये जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत हो जाएगा। डी पर आ जाते हैं। अब देखिए अगर डी पर ये एसेस करते हैं, तो डी के अंदर क्या हो रहा है कि डार्क जो ग्रे आ रहे हैं, डार्क ग्रे आ रहे हैं, उसको पहले काउंट करें अगर हम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
अब अगर इस बात को सोचें कि आपके पास तो आ गए यहाँ पर 9 डार्क ग्रे, तो डार्क ग्रे तो 9 नहीं हो सकता, दिस मीन्स दिस वुड आल्सो बी अ रॉन्ग आंसर। अब हम आ जाते हैं लास्ट ऑप्शन पे, लाइट ग्रे काउंट कर लेते हैं, तो लाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अब देखें ये हो गया 10, दिस मीन्स कि ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। दिस आइडेंटिफाइज कि आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, और वो आंसर है बी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 14 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, 15 पे चलते हैं। अब देखिए 15 इज क्वाइट ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आपकी वर्किंग की ज़्यादा नीड है। अब अगर हम ये सोचें इस बात को कि द डायग्राम शोज 5 पाथ्स फ्रॉम x टू y मार्क्ड विद अ थिक लाइन, विच पाथ इज द शॉर्टेस्ट। हमें ये बताना है कि विच पाथ जो है, कौन सा पाथ इसमें से शॉर्टेस्ट पड़ेगा आपको। अच्छा, अब सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमने ये सोचा कि जो x है, ठीक है, ये आपका एक हो जाएगा। ठीक है, एक्स से हम एक राउंड घूमते हुए जा रहे हैं, ठीक है, एक कर्व घूमते हुए जा रहे हैं, आउटर सर्कल पे एक कर्व घूमते हुए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी हम सेम चीज कर रहे हैं। ठीक है, बस क्या हो रहा है, इसके अंदर सेकंड भी आ रहा है और इसके अंदर भी सेकंड आ रहा है। ठीक है, एक चीज तो ये है कि इन दोनों के अंदर जो आउटर सर्कल है, जो कि बड़ा सर्कल है, उसका बड़ा दो दो रीजन्स उसके कवर हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ सिर्फ एक कवर हो रहा है, यहाँ दो कवर हो रहे हैं, यहाँ दो कवर हो रहे हैं, इसी तरह यहाँ भी दो कवर हो रहे हैं। अगर हम सी को थोड़ा सा देखें, ठीक है, हमने कहा कि ये एक रीजन कवर हुआ उसका, ठीक है, तो आउटर वाले का, सही है, तो अब हम हमारे पास यहाँ 3 सर्कल्स हैं। ठीक है, तो हम नाम रख देते हैं कि एक तो हमारा बन गया आउटर सर्कल, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सर्कल, तो अ, हमने लिखा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट को हमने एल टी से शो कर दिया। ठीक है, और जो अ, जो मिडल वाला है तो उसको हम एम से शो कर देते हैं। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट है उसको एस से शो कर देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ लार्जेस्ट का हम कितने कितने पार्ट्स मूव कर रहे हैं, 1/4 पार्ट मूव कर रहे हैं। और अगर हम ये कंसिडर करें कि 1/4 आपका एक हिस्सा है, तो यहाँ दो हिस्से मूव हुए लार्ज वाले के, यहाँ भी दो हिस्से मूव हुए लार्ज वाले के, यहाँ एक लार्ज मूव हुआ, यहाँ दो लार्ज मूव हुए, और इसी तरीके से यहाँ भी दो लार्ज मूव हुए। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है सी इज द राइट आंसर। अभी हम मजीद सवाल को देखते हैं। अब मीडियम वाला जो सर्कल है उसके अंदर भी दो पार्ट यहाँ मूव हुए और यहाँ मूव हुए, यानी कि हम लिखेंगे +2m। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 2m बड़ा है, और यहाँ भी दो हुए यानी कि +2m। यहाँ कितने हुए हैं सी वाले में, तो सी वाले में हमने देखा तो दो मूव हुए हैं, यानी कि 2 मीडियम +2 मीडियम। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी दो मीडियम हुए हैं तो +2 मीडियम। अच्छा, सब में +2 मीडियम हुए हैं तो उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, हाँ, ऑब्वियसली सबके अंदर +2m तो हो ही रहा है, सही है, तो हमने कह दिया सपोज के 2m वाला फैक्टर हम हटा ही देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्मॉलर सर्कल पे, स्मॉलेस्ट सर्कल के ऊपर। अब हम अगर स्मॉलेस्ट सर्कल को देखते हैं तो स्मॉलेस्ट सर्कल का एक हिस्सा दो हिस्सा मूव हुआ है, यहाँ एक हुआ है, यहाँ दो हुए हैं, यहाँ एक हुआ है, यहाँ दो हुए हैं, यानी ये हमें लिखना पड़ेगा, और हमने लिखा 2l प्लस 2s। सही है, यहाँ एक हिस्सा हुआ है 1s, यहाँ दो हुए हैं तो 2s, प्लस यहाँ जो हुए हैं वो भी वो एक s हुआ है 1s, और यहाँ जो हुआ है 2s हुआ है।
अब हम देखें, अगर इस बात को सोचते हुए लिखें, अच्छा अब कुछ हिस्से ऐसे हैं जो हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी यहाँ पर ये आउटलाइंस मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब अगर हम एक चीज ये देखें कि जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये जो सिंगल लाइंस हैं, ठीक है, ये वाली सिंगल लाइंस ये हर जगह क्या है, सेम है, ठीक है। अगर हम ये सिंगल लाइंस को काउंट करें तो ये कितनी बनती हैं इस ए ऑप्शन में। हमने जैसे मार्क लगाया है 1 2 3 4 5, यानी कि ये लाइंस जो बनती हैं वो कितनी बनती हैं, 5 बनती है। तो हमने सिर्फ इसको लिख दिया +5, ठीक है। यहाँ कितनी लाइंस बन रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ भी 5 बन रही है, तो S+5 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से यहाँ कितनी लाइंस हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है। अब देख लेते हैं, सब में अगर 5 है तो फिर रेक्टिफाई कर देते हैं इनको, 1 2 3 4 और ये एक हो गया 5, ठीक है। 1 2 3 4, तो अब ये 5 वाला जो फैक्टर है ये हम हटा ही देते हैं, ठीक है। सही है। तो चलें, अब ये हर जगह हमने देख लिया ये 5 है। अब हमें कौन सा ऐसा लग रहा है जो आपका क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब देखें 2L और 2S जहां आ रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली क्या है, लार्जेस्ट एरियाज हैं, तो हम इन ऑप्शन को तो क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। ए और डी तो आपका सीधा सीधा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और यहाँ इस 2L के साथ 1S है, तो हमने लिख दिया 1S, सही है। यहाँ भी 1S है। अब हम देखते हैं कि 2L और 1S में क्या होंगे, कौन से जो हैं वो सिमिलर है। अब अगर हम सोचें, एक पल के लिए सोचें कि भाई अगर आपका ई पार्ट जो है वो सही हो सकता है, तो ई पार्ट का जो एरिया है वो तो बिल्कुल बी जैसा है, ठीक है, यानी कि दोनों का सेम है, 2L+S 2L+S। तो एक क्वेश्चन में दो ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं हो सकते, दिस मीन्स ये दोनों क्या है, गलत है। और सही हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन से करेक्ट है। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, सी पे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब आगे। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 16, अभी हम हाफ हुए हैं, ठीक है, और हमने देखा कि 22 मिनट्स हो चुके हैं। दिस वुड बी मोस्ट टाइम। अब ऑब्वियसली ये कि इसको स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सेज कि फादर कैंगरू लिव्स विद हिज 3 चिल्ड्रन। अब इसका मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। देखें, इसके अंदर एक फादर हैं जो कि 36 इयर्स के हैं, ठीक है, और उनके जो 3 सन्स हैं जो कि हैं चिल्ड्रन, जो कि 13 6 और 4 इयर्स के हैं। अब यहाँ ये हुआ है कि हर साल यहाँ पे कह रहे हैं कि इस कैंगरू फैमिली के अंदर वोटिंग होती है, और वोटिंग जो है वो जीत हमेशा फादर जीतते हैं, क्योंकि उनकी एज जो है वो उनके जितने वोट्स होते हैं वो उनकी एज के मुताबिक होते हैं। यानी कि ये 36 वोट्स कास्ट कर सकते हैं, ये 13 वोट्स कास्ट कर सकते हैं, ये 6 कर सकते हैं और ये 4 कर सकते हैं। अब अगर हर साल क्योंकि फादर जीतते हैं, क्योंकि अगर हम 13 + 6 + 4 करें तो दिस मीन्स कि 23 बनता है, सही है। अगर एक ही भाई को सारे जो चिल्ड्रन है वोट दे दें तब भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। सवाल ये कर रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम वो कंडीशन देखें कि एक साल ऐसा हो कि आने वाले कितने साल के बाद ऐसा हो कि फादर की एज जो हो इन सारी एजिस को प्लस करने से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, यानी कि सब एक भाई को वोट दे दें। तो अब हम यहाँ ये सोचेंगे कि कितने साल बाद ऐसा पॉसिबल है। तो अब अगर हम 13 + 6 + 4 करें तो होता है 23। अब देखें, ये है 36 और ये है 23। अब 36 में हर साल क्या होगा, +1 होगा, लेकिन 23 में हर साल क्या होगा, +3 होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 चिल्ड्रन है और हर एक का
हर एक की एज जो है हर साल क्या होगी, प्लस होती जाएगी, 1 प्लस होती जाएगी, यानी कि +3 होता जाएगा इसके अंदर 23 के अंदर। अब मैं कहाँ तक प्लस करूँ कि हमारा जो आंसर है वो पूरा हो जाए। तो अगर 36 + 1 करूँगा तो 37 आएगा और ये 23 प्लस क्या 3 क्या बन जाएगा, 26 बन जाएगा। तो इसको रफली हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। हमने लिखा 37, ठीक है, और ये हो गया आपका 26, ये 1 साल बाद है, सही है। अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सबसे पहला है 5, तो 5 साल बाद का मतलब क्या है कि हमने इसमें कितना प्लस कर दिया, 23 में 5 3 जा 15 प्लस कर दिया, और 36 में कितना प्लस कर दिया, 5 प्लस किया, तो ये बन जाएगा 41, 36 + 5, और 23 + 15 कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 38। तो करीब करीब है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अब अगर हम देखें 6, तो 6 का मतलब क्या है कि 6 का मतलब है +1 कर लें सिर्फ, तो +1 कर लें तो 42 यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 38 + 3 यानी 41। अभी भी जो है वो फादर जीत रहे हैं, यानी कि हमने कहा कि अब एक और मजीद जाते हैं, हम एक और साल आगे जाते हैं। तो हमने कहा कि 43 जब एज हो जाएगी फादर की और सारे बच्चों की प्लस करने के बाद हो जाएगी 44, तो यहाँ जो है वो उनकी जीतने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इससे पहले कभी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो 7 इयर्स पे जब हो जाएंगे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ऑब्वियसली 13 पे भी हो सकता है, 14 पे भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 7 इयर्स पे ये ऐसा होगा कि सबकी एज अगर प्लस करें तो वो 44, और पॉसिबिलिटी है कि वो जीत जाएं, तो सी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो हम इस पे क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इससे पहले सबको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट, हमने क्या करना है उसमें थोड़ा सा हमने ड्राइंग की हेल्प लेनी जी। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 17 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 17 हम देख लेते हैं। जॉर्जियो हैज 2 इक्वल पीसेस ऑफ वायर ऑफ शेप दिस, ठीक है, यानी कि ऐसा शेप के 2 पीसेस उसके पास हैं। Which of the following shapes cannot be obtained putting together these 2 pieces? अब हमने क्या करना है कि इसके 2 पीसेस से जोड़कर ये शेप्स बनाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो हेल्प ले लेते हैं कि भाई अगर ऐसा शेप बनना चाह रहा है, ठीक है, या बी बनना चाह रहा है या सी डी ई, पांचों में से कोई एक बन रहा है, यानी कि वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें नोट करना है कि वो हमारा ऑप्शन ना हो, ठीक है, तो हम सारे ऑप्शंस को ही ट्राई करते हुए जाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मुझे वर्ड पे क्या बनाना पड़ेगा, कुछ शेप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने वहां पर 2 शेप्स बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर बनाए हुए हैं। अच्छा, अब देख लें कि इनको कैसे हमने जोड़ना है ताकि ये हमें शेप्स मिले। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या कर लिया, 2 ऐसे शेप्स बना लिए, ठीक है, जो कि आप लोगों को विजिबल है। अब इन 2 शेप्स को जोड़ने का मतलब ये है कि इनको किस तरीके से ज्वाइन किया जाए। अब देखिए पहली यहाँ पर जगह, तो पहला तो शेप बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, ठीक है, और जो सेकंड शेप है वो टिल्टेड है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा सेकंड शेप को क्या किया, इससे ज्वाइन करने की कोशिश की। तो अब देखें मैं क्या ये बन सकता है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। और अब कोशिश करते हैं क्या ये शेप बन पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या यही शेप था। जी बिल्कुल, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हम बना सकते हैं। ए जो है वो बन सकता है जॉर्जियो से, इसका मतलब है ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं हम बी पर। बी बनाने के लिए क्या करना है, हमें पहले शेप को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना है, तो हम उसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं और और फिर इसके बाद सी पर जाते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई इट। तो हमने इसको अपसाइड डाउन कर दिया, ठीक है, इस तरीके से अपसाइड डाउन कर दिया, और सेकंड शेप जो है वो उसके बिल्कुल क्या आ जाएगा, उसी की ही तरीके से इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अब देखें यहाँ पर ये बात क्या है कि
ये वाला हिस्सा ऊपर आना चाहिए, तो मैं इसको ये कर देता हूँ कि इसको फ्लिप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जाकर उसको फ्लिप वर्टिकल कर दिया। आप देखें बिल्कुल एग्जैक्टली बी पार्ट जैसा बन गया। यानी कि बी पार्ट भी बनाया जा सकता है इन दोनों शेप से, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारा आंसर, क्योंकि सवाल कह रहा है कि विच ऑफ दीज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो कैन नॉट का मतलब ये है कि कौन सा नहीं हो पाएगा। अब पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी के अंदर ये जो है वो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। देखें ये वाला शेप तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी है उसके सेकंड वाले शेप में। तो देख लेते हैं क्या ये बन सकता है। अब आ जाते हैं वर्ड पे, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं क्या ये पॉसिबल है बनाना। अच्छा, अब हमें इस तरीके से ज्वाइन करना है कि इसका शेप किस तरीके से आए, नीचे आए। इसका जो लूप है, देखें ये वाला जो लूप है इसका, ठीक है, वो किस तरफ आए, ये वाला लूप नीचे आए, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, फिर इसके बाद इसको वर्टिकली क्या कर लूंगा, फ्लिप कर लूंगा। तो देखते हैं क्या ये बन सकता है। हाँ देखें, अभी मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो इसमें देखने पर मुझे पता चला कि ये बन सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी पॉसिबल है। अब अच्छा, अब देखें बहुत सारे स्टूडेंट ये ज़रूर सवाल करेंगे कि अब हम कैसे बना के देखें। तो देखें आपके लिए तो बहुत सिंपल बात है, क्योंकि अगर आपने पेन और पेंसिल लेके आपने खुद ही ड्रॉ करना शुरू कर दिया तो इट्स क्वाइट इजी। आप खुद ही उसको फ्लिप करके देख रहे हैं। यहाँ पर तो कंप्यूटर पे मैं शो कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप लोगों के लिए तो बहुत ईजी होगा। अच्छा, पार्ट डी पर आ जाते हैं। क्योंकि अभी देखें पहले के ए बी और सी कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी और ई में से कोई एक इंशाल्लाह ऑप्शन होगा। तो अब डी वाले ऑप्शन में ये वाला जो शेप है वो ओरिजिनल शेप है, इसके जैसा है। तो हमने इसको ओरिजिनल बना देते हैं। सबसे पहले पहला वाला इसको ऐसे फ्लिप करके रख देते हैं। सेकंड वाला शेप जो है वो उसके ज्वाइन हो रहा है। अच्छा ये देखें, बिल्कुल वैसे ही हमने शेप बना दिया और जी बिल्कुल डी के जैसा ही बन रहा है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखें ई हो जाएगा हमारा आंसर, ये बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं था, जाहिर सी बात है तभी ई होगा। अब अगर ई होगा और अगर हम सोचें इसमें ई कैसे हो सकता है, तो क्वाइट सिंपल हमें नजर भी आ रहा है। देखें इसके अंदर एक लूप है, ये दूसरा लूप है और ये तीसरा लूप है। हमारे जो भी सवाल है ना, जो भी शेप्स हैं उनमें दो लूप आ रहे हैं, एक ये और एक ये। सारे जितने भी देखें उसके अंदर दो लूप्स बन रहे हैं, ये भी। यानी कि हम अगर सारे ऑप्शंस में देखें तो दो लूप्स हैं, और जो कि वाज़ेह है कि हम दो लूप्स ही बन सकते हैं। यहाँ तीन लूप्स आ रहे हैं, यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द टू शेप्स विच हैव बीन ओन्ड बाय जॉर्जियो, ठीक है। तो हम कह देंगे कि द ई विल बी द आंसर। तो हम यहाँ पर ई को क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चले अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। एनी ग्लूज द सिक्स stickers shown onto the faces of a cube. The pictures below show the cube into different position. Which sticker is on the face of the opposite? अच्छा, अब यहाँ पर एक हमें डाइस के शेप की हमें एक कुछ ये कह लें कि इंसेक्ट्स और हमें बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बीटल बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर है हमारे पास माउस, ठीक है, और उसके राइट साइड पे हमारे पास है डक। अच्छा, अब हमें पता करना है विच स्टिकर इज ऑन द फेस अपोजिट द फेस विद द माउस ऑन। माउस के अपोजिट कौन सा फेस होगा, यानी कि इस शेप के अपोजिट कौन सा होगा, हमें ये पता करना है। देखें हमें दो शेप्स दिए हुए हैं। अब दो शेप्स हम कैसे पता करें, दोनों में एक चीज कॉमन है, बीटल। तो हम इससे मदद लेंगे जरूर। अब देखें यहाँ जो बीटल है वो वर्टिकल है, यानी कि वर्टिकली डाउन है, और यहाँ जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। तो इससे हमें थोड़ा सा गैसिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं ये सोचूं कि वर्टिकल, अगर ये वर्टिकल होती, ठीक है, अगर ये वर्टिकल होती यहाँ जो राइट साइड वाली है, तो
इसके जो यहाँ साइड पे आने वाला होता, वो साइड पे आने वाला क्या होता, माउस होता। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये वर्टिकल होती तो इसके सामने क्या आने वाला होता, यहाँ पर, यहाँ राइट साइड पे कौन सा आने वाला होता, ये माउस होता। तो हम यहाँ पर अपने आसानी के लिए लिख देते हैं माउस, ठीक है। अब नीचे कौन सा आने वाला होता, तो नीचे जो है वो बिल्कुल वाज़े है कि कौन सा होता, डक होता। क्यों? क्योंकि नीचे का मतलब ये है कि इसके, अगर हम यहाँ पर देखें, इसके राइट साइड पे आ रहा है, यानी कि इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका डाउन हो जाएगा। तो डाउन पे डक आ रहा है, ठीक है। तो क्वाइट सिंपल। और रह कौन सा गया, रह गया हमारा एलिफेंट। तो एलिफेंट कहाँ होगा, यहाँ लेफ्ट साइड पे होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एलिफेंट ई, ठीक है। तो इट्स क्वाइट विजिबल। अब हमें बताना क्या है, अब हमें बताना ये है कि विच स्टिकर इज ऑन द फेस अपोजिट द फेस विद द माउस। अब माउस के अपोजिट तो हमारे पास क्या बनना है, डॉग बनना है, यानी कि हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी, और इसने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया, आपका 1 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल सॉल्व हो गया। तो इट विल बी द डी आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं, वैसे वीडियो काफी प्रोलॉन्ग्ड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 19, द पिक्चर बिलो शोज द फ्रेंडशिप्स ऑफ द 6 गर्ल्स। अच्छा आप देखें, कैंगरू मैथ्स में ये बड़ी आसानी की बात है कि हम जो है वो ABCDEF लिख सकते हैं, ठीक है। जितने भी उन्होंने नाम दिए हुए होते हैं वो सारे ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि ABCDEF में हम उसको डोनेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ईच नंबर रिप्रेजेंट्स, अब सवाल ये कह रहा है कि हर नंबर एक गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक और उनके दरमियान फ्रेंडशिप है। अच्छा फ्रेंडशिप कैसे है, फ्रेंडशिप ऐसे है कि अगर मैंने एक ये लाइन बनाई है, ये 1 से लेकर 2 के दरमियान जो लाइन है ये इनकी फ्रेंडशिप शो कर रही है। 1 से 3 के दरमियान जो लाइन है ये इनकी फ्रेंडशिप शो कर रही है, 1 से 4 इस तरीके से। अब कुछ हमें हिंट्स दिए हुए हैं कि गर्ल्स कहाँ पर है। देखें यहाँ पर बोला हुआ है कि लाइन ज्वाइनिंग 2 नंबर्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लो, डियाना, फियोना, यानी कि CDF, ईच है 4 फ्रेंड्स, सबके पास 4 फ्रेंड्स हैं। बी इज फ्रेंड्स विद ओनली C एंड D, और जो B है वो सिर्फ C और D के साथ दोस्त है। विच नंबर रिप्रेजेंट्स F। तो अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई किसके 4 फ्रेंड्स हैं। 4 फ्रेंड्स जो हैं वो C, D और F के हैं। तो मैंने कहा भाई C, D, F all have 4 फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा 4, 4 एंड 4, ठीक है। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि क्लो, डियाना एंड फियोना ईच हैव 4 फ्रेंड्स। बी इज फ्रेंड्स विद ओनली C एंड D। बी जो है उसके 2 ही दोस्त हैं, ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 दोस्त हैं, और वो कौन है, वो C और D हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बी से सिर्फ 2 लाइंस निकल रही होंगी, और वो सिर्फ कहाँ जा रही होंगी, C और D पे जा रही होंगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि किससे 2 लाइन निकल रही है। एक तो नंबर 2 से 2 लाइन निकल रही है, और अब अगर हम सोचें इसको तो नंबर में, हाँ 5 से 2 लाइंस निकल रही हैं। अब अगर 5 से 2 लाइंस निकल रही हैं तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि 2 या 5 में से क्या हो सकती है, बी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम एक गुड गैस लगा रहे हैं अपना कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कह दिया कि बी जो है वो 2 है, तो अगर बी 2 हो जाएगा तो बी 2 हमने यहाँ पे बी लिख दिया, ठीक है। और अच्छा एक और चीज यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई, 2 नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि यहाँ से 3 लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 पे ही बी बन सकता है। तो तो अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बी बन गया, तो एक हमारा काम पॉसिबल हो गया। अब देखें 4 और 1 पे ही क्या बन सकता है, C और D बन सकता है, क्योंकि वो उससे क्या होना चाहिए, 5 से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर मैं 4 पे क्या बनाऊं, C बनाऊंगा, ठीक है, तो वो जस्टिफाई कर देगा 1, 2, 3, 4 लाइंस उससे पास हो जाएंगी, यानी कि 4 फ्रेंड्स हैं उसके। अगर मैं 1 पे D बना दूंगा तब भी मेरा ये जस्टिफाई हो जाएगा, उसके 4 फ्रेंड्स है। तो ये हमारी मर्जी है कि हम किस पे C D बनाए। हमने यहाँ बना लिया C, यहाँ बना लिया D, ठीक है। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब सवाल क्या पूछ रहा है,
सब विच नंबर रिप्रेजेंट्स फियोना, ठीक है। अब सी डी तो हमने बना दिया, अब एफ क्या होगा, अब एफ ये होगा, अब देखें हो सकता है कि ये डी हो जाए, सही है, 1D हो जाए या 4 जो है वो C हो जाए, हो सकता है ऐसा, उससे हमारे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें क्या मतलब है, मतलब ये है कि हमें F को रिप्रेजेंट करना है, F तो इन दो प्लेसेस पे होगा नहीं, F कहाँ होगा, कहाँ से 4 प्लेसेस निकल रही है, मैंने कहा कि अगर F जो है वो 3 अगर होगा तो इसका मतलब है 1 पे भी जा रहा है, 4 पे भी जा रहा है, 6 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है, ठीक है, यानी कि उसके 4 फ्रेंड्स पूरे हो गए। अगर मैं 2 पे F को रिप्रेजेंट करूंगा तो वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं। 6 पे रिप्रेजेंट करूंगा तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 3 फ्रेंड्स हैं। अगर और 1 और 4 पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, 5 इज B, तो दैट मीन्स के आवर आंसर विल बी 3, ठीक है, और 3 कहाँ है, 3 है B पर, तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लेते हैं जल्दी से और इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन होगा। चले, क्वेश्चन नंबर 20 says Mary put the same amount of liquid in 3 rectangular vessels। अच्छा, अब उसने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड रखा है तीनों में, ठीक है, और कह रहे हैं कि दे सीम टू हैव द सेम साइज, और उनकी जो है वो सेम साइज भी है। लिक्विड जो है क्या किया है उन्होंने, राइज किया है डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है, तीनों वेसल्स पे। Which of the following images represents the three vessels when viewed from above? अब देखें 1, 2 और 3 को जब हम ऊपर से देखेंगे तो वो किस तरीके से नजर आएंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर से देखने पर क्या हमें फील होगा, किस तरीके से वेसल्स नजर आएंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डीप में समझें, इस क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, 5 और 6 लेवल के क्वेश्चन तो अब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 20 के बाद हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और दिस क्वेश्चन आई थिंक इट्स नॉट फॉर क्लास 5 एंड 6, ठीक है, हमें उनको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद लेनी पड़ेगी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की। अब देखें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी थिकनेस हमें नहीं बताई हुई कि इसकी थिकनेस क्या है, ना 1 की बताई है, ना 2 की बताई है, ना 3 की बताई है, बस ये कहा हुआ है कि 1, 2 और 3 में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड है। अच्छा, हमें नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा अमाउंट में लिक्विड कहाँ मौजूद है, 2 पे मौजूद है, फिर 1 पे मौजूद है, फिर 3 पे मौजूद है, लेकिन कहा तो यह है सवाल में कि तीनों में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड मौजूद है, यानी कि कोई भी फर्क तीनों में नहीं है, ये भी 1 और 2 दोनों इक्वल है और 2 और 3 दोनों इक्वल है, यानी कि सब आपस में इक्वल है। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा, देखें कि जो 2 होगा हमारे पास, जो 2 होगा, इस 2 के लिए क्या होगा कि इसकी जो थिकनेस होगी वो सबसे कम होगी, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि बाकियों से उसको क्या करना है, इक्वल करना है हमें, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो अच्छा, और ऊपर से अगर हम किसी वेसल को देखेंगे तो उसकी थिकनेस क्या होगी हमें नजर आएगी, सिर्फ और सिर्फ थिकनेस नजर आएगी, उसकी हाइट नजर नहीं आएगी। अगर हम ये बात सोचें भी कि अगर हम कभी बॉटल को ऊपर से देखते हैं तो बॉटल जो है वो कैसी नजर आती है, उसकी थिकनेस नजर आती है, ठीक है, उसकी हाइट नजर नहीं आती हमें, यानी कि अगर हम 2 को कोशिश करें ऊपर से देखें तो इसकी थिकनेस सबसे कम होगी, लोअर थिकनेस होगी, ठीक है, तो हमने कहा कि 2 जो होगा वो सबसे लोअर थिकनेस पे आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेस देन का सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेस देन का सिंबल मींस कि उसकी थिकनेस क्या होगी, सबसे कम होगी, तो मैंने अब लेस देन बनाया है, ठीक है। अब ये किससे लेस देन होगा, बाकी 1 और 3 से। अब मैंने कहा कि 1 की थिकनेस जो होगी वो 2 से तो बड़ी होगी, 3 से कम होगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि 1 के अंदर ज्यादा हाइट में पानी है, ठीक है, और बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको बराबर लाने के लिए उसकी थिकनेस 2 से तो बड़ी करनी पड़ेगी लेकिन 3 से कम करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा थिकनेस किसकी होगी, 3 की होगी, तो 2 is less than 1 and less than 3।
अब अगर हम इस सवाल को गौर से देखें कि इसके अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 जो है वो लेस देन है 1 से और लेस देन है 3 से। अगर ए पर जाएं तो यहाँ पर 2 की सबसे छोटी थिकनेस, सही है। ये अपसाइड डाउन का जो है कॉन्सेप्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये अपसाइड डाउन है, ठीक है। 2 जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, 3 है। बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 सबसे बड़ा है, इसमें भी 1 सबसे बड़ा है, इसमें 2 सबसे बड़ा है, ठीक है। और इसमें सारे इक्वल है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। यानी कि थिकनेस वेरी करेगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ऑन दैट नोट, ठीक है, क्लास को हम एंड करेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह अब कोशिश करूंगा मैं बिल्कुल बाय टाइम आए और जल्दी आ जाए, विद इन अ वीक आ जाए, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।